रे फाइनली होली एम्पायर के लिए निकल चुका होता है, लेकिन उधर जाने का इनका रास्ता काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। लेकिन ये जो अब यहाँ पे ड्यूक थे, उन्होंने उनकी ये जो जर्नी थी इसे काफ़ी अच्छे से सपोर्ट है वो किया। इसकी वजह से इनका रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। डिस्पैच स्क्वाड के जितने भी लोग थे उन्हें ऑलरेडी पता चल चुका है कि ये जो सपोर्ट है वो सिर्फ रे की वजह से हुआ है, इसीलिए रे का स्टेटस है वो इन सब लोगों के बीच में और ज़्यादा उठता है ना, वो जा रहा है। इसी बीच में हमें रे को दिखाया जाता है ये लोग असल में अपना बाहर कैंप करने की तैयारी कर रहे होते हैं। इतने में कुछ जो लोग होते हैं वो रे के करीब आ जाते हैं। एक जो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि सेंट, हमने सुना है कि आपने एक जो अब यहाँ पे गेम है ना चेस नाम का उसे बनाया है, और मैं बताना चाहती हूँ हमने भी एक ग्रुप है उसे क्रिएट किया है जिसके अंदर हम ये जो चेस है इसकी कुछ स्ट्रेटजीज है ना उन्हें इधर उधर देखते हैं। तो फिर अब यहाँ पे सेंट, अगर तुम्हारे लिए ये सही रहेगा तो फिर हम तुमसे कुछ मूव्स है ना वो सीखना चाहते हैं। रेई ने देख के अपना सोच रहा होता है कि ज़रा देखो तो कितने सारे लोग हैं, एंड वो उन लोगों से भी बोल देता है ठीक है। तो फिर वैसे भी मैं इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा बोर है वो हो रहा था, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं मैं तुम लोगों पे बिल्कुल भी ईजी है ना वो नहीं जाने वाला हूँ, चाहे तुम में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा बिगिनर्स लोग ही क्यों ना हो। और यहाँ पे वो थोड़ा ईविल तरीके से स्माइल है वो कर रहा होता है, जिसे देख के इन लोगों को थोड़ा डर लग रहा होता है, लेकिन वो लड़की बोल देती है ओके। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रे अपना कुछ जो लोग उसके सामने आ रहे होते हैं उन्हें पूरा भी यहाँ पे 4 मूव्स के अंदर 7 मूव्स के अंदर ही हराया जा रहा होता है। और ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि ये जो डिस्पैच स्क्वाड के लोग हैं उन्हें बिल्कुल नहीं पता है कि रे ने अपनी ये जो अब पास्ट लाइफ थी उसके अंदर अपना एक जो अब यहाँ पे वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट था ना उसे अच्छे से ज्वाइन किया था। तो फिर इसी वजह से रे ये जितने भी अब यहाँ पे नए लोग आ रहे हैं ना उन्हें अपना 4 मूव्स के अंदर 7 मूव्स के अंदर हराया जा रहा है। और यहाँ पे रे जो होता है वो सारे जो लोग होते हैं उनकी नज़रों में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है ना वो लग रहा होता है। एंड ये जो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि हमारे ये जो सेंट है ये पूरी तरह से अनडिफीटेबल हैं। और यहाँ पे इसी तरह से इन लोगों की रात है वो बीत जाती है, सब लोगों ने रात इस जगह पे ही कैंप किया होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ये लोगों की जो अब यहाँ पे जर्नी होती है वो अगले दिन दोबारा से कंटिन्यू हो जाती है। रे अपना ये जो अब यहाँ पे अब कैरेज होता है उस पर बैठ के अपना होली एम्पायर के लिए निकल रखा होता है, लेकिन वो आयरिस होती है उससे बोल रहा होता है कि ये जो अब यहाँ पे हमारा रास्ता है ना वो बहुत ज़्यादा चले जा रहा है, मेरे को नहीं लग रहा है कि हम थोड़ी सी भी प्रोग्रेस है वो कर रहे हैं। लेकिन आयरिस रे से बोलने लगती है कि हम जो है ना अब यहाँ पे धीरे धीरे बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं, तुम चिंता मत करो। इतने में रे आयरिस जिस कैरेज में वो होते हैं उसका काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ब्रेक है वो लगता है, एंड बाहर एक जो नाइट होता है वो चिल्ला के बोलता है हमारे सामने 3 ओगर्स है ना वो आ चुके हैं। और यहाँ पे एक बंदा चिल्ला के बोल रहा होता है सब लोग अपनी जो पोजीशन है उसे अच्छे से ले लो। और यहाँ पे सारे नाइट लोग इन ओगर से फाइट करने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। रे कैरेज के अंदर से आयरिस से बोलने लगता है कि हम मेरे को लगता है बाहर कुछ मॉन्स्टर्स है ना वो आ चुके हैं, तो फिर हमें बाहर जाके उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए क्या। लेकिन आयरिस बोल देती है कि ये सारी चीज़ें तुम अब यहाँ पे ये जो नाइट्स है ना उनके ऊपर ही छोड़ दो। लेकिन रे उससे बोलने लगता है कि बाहर कुछ मॉन्स्टर ही तो हैं, तो फिर हम जल्दी से उन्हें अच्छे से संभाल लेते हैं, उसके बाद हम अपना रास्ता है उस पर अच्छे से कंटिन्यू है वो कर पाएंगे। लेकिन आयरिस बोल देती है कि वहाँ पे सिर्फ 3 मॉन्स्टर्स ही तो हैं, अब यहाँ पे जो है ना तुम हमारी ये जो नाइट्स है ना उनके ऊपर ये चीज़ें अच्छे से छोड़ सकते हो। और वैसे भी अब हम जो है ना अगर बाहर चले जाते हैं तो फिर उनकी जो मेन प्रियोरिटी है ना वो ये बन जाएगी कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, तो फिर वो अपनी फॉर्मेशन ये सब भी है ना उसे चेंज करना पड़ेगा उन्हें, हम उनको अंत में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत ही है ना वो देंगे। इसे सुन के रे भी होता है वो अपना सोचने लगता है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा सही बोल रही है इस टाइम पे। इतने में एक ओगर इन लोगों के ऊपर एक बहुत ज़्यादा बड़ा सा पत्थर फेंक के मारता है, लेकिन ये जो अब यहाँ पे एक नाइट होता है वो इस पत्थर को अपनी स्वॉर्ड से है वो रोक लेता है। एंड यहाँ पे ये बोलने लगते हैं कि ज़रा देखो तो अब यहाँ पे ये जो ओगर है ना वो नॉर्मल ओगर से सही में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे को नहीं लगा था इससे दिक्कत होएगी, लेकिन ये हमें दिक्कत है ना वो दे रहा है। और इसी के बाद ये चिल्ला के सब लोगों से बोल रहे होते हैं कि सब लोग अपनी फॉर्मेशन है उसे अच्छे से ले लो, हमें सेंटर में हमारी ये जो अब यहाँ पे सेंटनेस है और सेंट है उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट है वो करना है। हमें बताया जा रहा होता है कि ये अब यहाँ पे ये जो अब डिस्पैच स्क्वाड है ना उनके लीडर है, इनका नाम हैरी है। और यहाँ पे हैरी चिल्ला के बोल रहे होते हैं हमें अच्छे से देखना होगा कि ये जो अब यहाँ पे अब मॉन्स्टर्स हैं वो हमारे सेंट और सेंटनेस है ना उन्हें अप्रोच ना कर पाए। लेकिन इतने में एक जो ओगर होता है वो डायरेक्टली इन्हीं के मुंह पे पंच है वो मारने जा रहा होता है, लेकिन इससे पहले ये मॉन्स्टर इन्हें पंच मार पाता रे आ चुका होता है। उसने अपना जो अब यहाँ पे एक शील्ड होती है उसे एक्टिवेट कर लिया होता है एंड इन्हें बचा लिया होता है। बोल रहा होता
होता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया इस जगह पे बाहर आने का। मेरे को लगा था अब यहाँ पे तुम जो हो ना इस जगह पे मरने ही वाले हो, लेकिन ये जो अब यहाँ पे हैरी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए रे से बोल रहे होते हैं, लॉर्ड सेंट आप इस जगह पे क्या कर रहे हो, ये जगह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन रे उनसे बोल देता है कि इतना काफ़ी है, और यहाँ पे मैं देख पा रहा था कि ये जो मॉन्स्टर है ना वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर अब यहाँ पे ठीक है। एंड वो अपना जो अब एक ट्रिपल कास्ट होता है ना वो करता है। वो अब यहाँ पे अपना पहले ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें रोक लेता है एक जगह पे, और यहाँ पे फिर अर्थ स्पीयर और फायर को है ना वो एक साथ ही करता है। ट्रिपल कास्ट में ये सारे जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनको एक साथ स्पीयर लगा होता है ज़मीन से, और यहाँ पे वो जल रहे होते हैं एक ही जगह पे रुक के। रे को ट्रिपल कास्ट होता है वो करते हुए देख के ये जो हैरी होते हैं वो सही में काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं, और यहाँ पे रे उनसे बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे आपको चोट लगी है क्या। लेकिन वो जो अब यहाँ पे हैरी होते हैं वो रे से बोल देते हैं कि आपने मेरे को अपनी जो प्रेजेंस थी उससे ब्लेस कर दिया, और रे बोल देता है ठीक है ठीक है, अब यहाँ पे आगे से तुम जो है ना सब कुछ संभाल लेना इस जगह पे। और यहाँ पे ये जो हैरी होते हैं वो इसी के बाद अपना सोचने लगते हैं कि अब मेरे को अच्छे से याद है कि ये जो अब यहाँ पे अब सेंट है ना नए वाली, ये अब 15 साल के एक बच्चे हैं, तो फिर ये इस मैग्नीट्यूड का एक मैजिक है ना उसे यूज कैसे कर सकते हैं। अब इसने फोर्थ सर्कल का अब यहाँ पे जो एक अर्थ स्पीयर वाला मैजिक था उसे इतनी आसानी से यूज है ना वो किया है। एंड इतना ही नहीं, इस टाइम पे इन्होंने 2 स्पेल्स थे ना उन्हें और भी ज्यादा कास्ट है वो किया है। तो फिर अब ये अब यहाँ पे 5 सर्कल वाले मैजिशियन है क्या, नहीं ऐसा हो सकता है कि इन्होंने ऑलरेडी 6th सर्कल है ना उसे अचीव कर लिया है, जो अब यहाँ पे कोई भी मामूली ह्यूमन है ना उसे अचीव नहीं कर पाता है। इतने में जो आयरिस होती है वो अभी रे के करीब है ना वो आने लगती है, एंड वो बोल रही होती है लॉर्ड सेंट तब यहाँ पे तुम अपना ये जो अब रूमर्स है ना उन्हें फैलाना बंद क्यों नहीं कर देते कि तुम मैजिक के अंदर जीनियस हो। और यहाँ पे रे उससे बोल रहा होता है कि अच्छा तो फिर अब यहाँ पे तुम्हें मेरे से सिर्फ यही कहना है। आयरिस रे से बोलने लगती है कि अब मेरे को कोई चीज़ है ना इस जगह पे अच्छी है वो बिल्कुल नहीं लग रही है, क्योंकि ये नॉर्मल मॉन्स्टर्स जो है ना वो अब यहाँ पे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो तो बिल्कुल होते ही नहीं है। तो फिर अब मेरे को एक थोड़ी बुरी वाली फीलिंग है ना वो आ रही है, तो फिर हमें अभी के लिए इस जगह से आराम से निकल जाना चाहिए। रे आयरिस से बोल देता है कि अगर तुम यहाँ से जल्दी से निकलने की सोच रही थी तो काफ़ी लेट हो चुके हो, क्योंकि हमारे सामने मॉन्स्टर्स है ना वो ऑलरेडी आ चुके हैं। हमें दिखाया जाता है कि कुछ अब यहाँ पे गॉब्लिन्स जो है ना वो भी इनके करीब है वो आ चुके होते हैं। और यहाँ पे ये जो हैरिस होते हैं वो इस गॉब्लिन को देख के बोलने लगते हैं कि जरा देखो तो एक गॉब्लिन की इतनी ज़्यादा हिम्मत की वो हमारे सामने आने की कोशिश है वो कर रहा है, एंड हमारा होली एम्पायर जाने का रास्ता रोक रहा है। इसके बाद हैरी अपना जो अब यहाँ पे एक नाइट होता है ना उसे बोल देते हैं कि तू इसे संभाल ले, और ये वाला जो नाइट होता है वो इस गॉब्लिन को अपनी स्वॉर्ड से मारने जा रहा होता है। लेकिन वो जो गॉब्लिन होता है वो इस बंदी की स्वॉर्ड को आराम से डॉज कर लेता है, एंड यहाँ पे अपना एक पंजा भी होता है ना वो इस नाइट के ऊपर है वो मार देता है। ये पंजा उसका जो पूरा आर्मर होता है उसे चीरता वो उसको लग चुका होता है, एंड जिस नाइट को इस गॉब्लिन के उससे पंजा लगा होता है वो बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है, एक गॉब्लिन इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है, और वो वहां पे बेहोश हो रहा होता है। ये देखने के बाद आयरिस से बोलने लगता है कि मेरे को लगता है कि ये वाला जो अब गॉब्लिन है ना वो अब यहाँ पे नॉर्मली जो गॉब्लिन होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड आयरिस भी बोल देती है कि हाँ बिल्कुल, और मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से आगे सारी चीज़ें हैं ना उन्हें हमें खुद से ही संभालना होगा। इसी के बाद जो आयरिस होती है वो अब जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं उनको लगातार मारने लगती है, अपनी जो डिवाइन पावर होती है उसे यूज़ करते हुए वो काफ़ी जल्दी जल्दी मार रही होती है। और रे इसे देख के अपना बोल रहा होता है कि इसका जो अब यहाँ पे फिजिकल वाला आर्ट्स है ना उनके अंदर ये मेरे से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना वो है, ऐसा हो सकता है। इतने में रे के ऊपर भी एक गॉब्लिन है वो अटैक कर रहा होता है, लेकिन रे अपना एक विंड कटर यूज़ करके उस गॉब्लिन को मार देता है, और रे आयरिस एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। और यहाँ पे आयरिस बोल रही होती है कि हम जितने भी गॉब्लिन्स को मार लें इनका कोई भी अंत नहीं है, एंड ये हमारे सामने नए नए आते जा रहे हैं। रे भी उससे बोलने लगता है कि अगर सारी चीज़ें इसी तरह से और ज़्यादा लंबी खींचते रही तो फिर हमारे लिए सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वो बिल्कुल भी नहीं होएंगी। आयरिस भी बोलती है कि अगर ये सारे जो गॉब्लिन है वो अगर एक जगह पे इकट्ठा होते तो, और यहाँ पे रे बोल देता है कि हाँ तुमने सही कहा, अब यहाँ पे जो है ना इकट्ठा मैं कुछ चीज़ अब यहाँ पे ट्राई करता हूँ। इसी के बाद वो थोड़ा दूर जाने के बाद अपना एक जो अब यहाँ पे प्रोवोकेशन वाला मैजिक होता है उसे यूज़ करता है। वो अपनी जीप चढ़ा रहा होता है, जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं उन्हें रे को इस तरह से देखने के बाद गुस्सा आ रहा होता है, एंड वो अब यहाँ पे उसके पीछे वो भागने लगते हैं। रे सारे गॉब्लिन्स को एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए उन्हें अपने पीछे भगवा रहा होता है। आयरिस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है, एंड वो बोल रही होती है कि इस तरह का मैजिक भी होता है क्या। रे काफ़ी ज़्यादा दूर भगा होता है, और यहाँ पे वो फाइनली एक जगह पे जाके रुक चुका होता है, एंड वो अपने
सामने देखता है तब उसके सामने जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं ना वो ऑलरेडी आ चुके होते हैं और वो बोल रहा होता है कि मैं काफ़ी दूर है ना वो आ चुका हूँ, डिस्पैच स्क्वाड है उससे तो दूर आ ही चुका हूँ मैं। रे अपने एक फायर बॉल रेडी कर लेता है जिसे देखने के बाद दो गॉब्लिन्स काफ़ी ज़्यादा रे का मजाक उड़ाते हुए बोल रहे होते हैं कि ये ह्यूमन सिर्फ इतना ही कर सकता है क्या, ये कितना ज़्यादा कमज़ोर है। और वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं रे के ऊपर। रे उन्हें देख के बोल रहा होता है अच्छा तो फिर ये चीज़ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फनी लग रही है, ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है ना। और यहाँ पे वो ढेर सारे फायर बॉल है ना उन्हें इसी तरह से हवा में क्रिएट कर लेता है एंड वो बोल रहा होता है कि अब तुम्हें तुम्हारी सिचुएशन समझ आ रही है ना, मैंने तुम जितने भी थे ना तुम सबके लिए एक एक फायर बॉल है ना उसे रेडी कर लिया था। और जिसे देखने के बाद ये दोनों गॉब्लिन्स जो होते हैं वो पूरी तरह से शांत है, वो हो चुके होते हैं एंड अगले ही पल रे ढेर सारे फायर बॉल इन सब के ऊपर है वो छोड़ देता है। काफ़ी ज़्यादा उधर ब्लास्ट हो रहा होता है। रे डिस्पैच स्क्वाड से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है लेकिन फिर भी ये जो अब यहाँ पे अब फायर की हीट होती है वो इन तक भी पहुँच रही होती है एंड हैरी जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये सारी जो अब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रही है ना वो अब यहाँ पे सेंट जिस तरफ भागे है ना उस तरफ ही हो रही है, सब लोग मेरे पीछे आओ हमें उधर जाना होगा। और नेक्स्ट सीन में ये जो अब यहाँ पे अब डिस्पैच स्क्वाड होते हैं ना वो अब यहाँ पे पूरा ये जो रे होता है उस जगह पे पहुंच चुके होते हैं। इन्हें सामने जो काफ़ी बड़ा गड्ढा है वो दिखाई दे रहा होता है जो रे के अब यहाँ पे अटैक की वजह से हुआ होता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ रही होती है लेकिन फिर भी रे उस धूल से बाहर निकल रहा होता है एंड वो बोल रहा होता है कि अब हमारा जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा है ना वो लंबा है तो फिर हमें ज़्यादा कुछ है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपना आगे है वो बढ़ते रहना चाहिए। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोगों ने अपना दिन में काफ़ी अच्छे से सफ़र कर लिया होता है एंड वो रात में अपने अब यहाँ पे बाहर कैंप है ना वो कर रहे होते हैं एंड रे फिर आयरिस से इसी अब यहाँ पे शांति में बोल रहा होता है कि आयरिस मेरे को तुमसे कुछ पूछना था, क्या नॉर्मली ये जो अब यहाँ पे मॉन्स्टर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं या फिर अब यहाँ पे यही वाले थोड़े स्ट्रॉन्ग थे। आयरिस भी रे से बोल देती कि नॉर्मली जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं होते हैं, तभी इस सब की वजह से अब यहाँ पे हमारे जो अब डिस्पैच स्क्वाड के लोग थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है ना वो हो रही थी उनसे फाइट करने के लिए। लेकिन रे मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ तुम्हारे माना के बारे में। अब अगर तुम्हारा जो अब यहाँ पे बैप्टिज्म है ना वो होली एम्पायर के अंदर वो हो जाता है तो फिर तुम्हारा माना है ना वो डिसअपेयर हो जाएगा। रे ये सुनने के बाद थोड़ा सरप्राइज ही होता है एंड वो उसी में पूछता है कि तुमने बोला माना डिसअपेयर हो जाएगा मेरा, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, क्या मेरी जो पूरी बॉडी है उसमें से माना ही है वो खत्म हो जाएगा। आयरिस रे से बोल देती है कि जब तुम्हारा बैप्टिज्म होएगा तब यहाँ पे ये जो गॉड है ना वो खुद ही तुम्हारा जो माना है उसे रिप्लेस करके तुम्हारी बॉडी के अंदर होली पावर्स है वो डाल देगा। और यहाँ पे अब मैं बता दूं नॉर्मल जो ह्यूमंस की बॉडी होती है वो दो तरह का माना है उसे अपनी बॉडी के अंदर अच्छे से झेल है ना वो बिल्कुल सकती नहीं है। तो फिर अब यहाँ पे जो है ना अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर दो तरह का माना है वो एक साथ डाल दिया गया तो फिर तुम्हारी बॉडी है ना वो एक्सप्लोड कर जाएगी। होली पावर अलग होती है, माना अलग होता है। तुम्हारी बॉडी इस तरह का दो माना है उसे अपनी बॉडी के अंदर झेल है वो बिल्कुल नहीं सकती, इसीलिए अब यहाँ पे इससे पहले तुम्हारी बॉडी के अंदर पूरी तरह से होली पावर है उसे डाल दिया जाए, तुम्हारी बॉडी के अंदर से माना है उसे धीरे धीरे निकाल दिया जाएगा एंड वो चीज़ तुम्हारा अब यहाँ पे अब होली पावर है उससे रिप्लेस हो जाएगी। रे आयरिस से बोल देता है कि अच्छा तो फिर बताना तो उन लोगों के साथ क्या होगा जिनके पास स्टार्टिंग से ही कोई माना है वो बिल्कुल नहीं होता है। तो आयरिस उससे बोल देते हैं कि हाँ अब यहाँ पे वो जो लोग होंगे ना उनकी बॉडी के अंदर बिना किसी दिक्कत के ये जो होली पावर है उसे डायरेक्टली डाल दिया जाएगा। लेकिन रे उससे बोलने लगता है कि अब यहाँ पे मेरे को समझ आ गया, लेकिन नॉर्मली जो मेजिस होते हैं उनकी बॉडी के अंदर सर्कल होता है जिसके अंदर वो अपना माना होता है उसे स्टोर कर सकते हैं। तो फिर मैं समझ सकता हूँ उनकी बॉडी के अंदर होली पावर डाली गई तो वो झेल लेंगे, अब यहाँ पे अच्छे से संभाल लेंगे। लेकिन नॉर्मल जो लोग होते हैं उनके पास तो इस तरह का बॉडी में सर्कल नहीं होता है, तो फिर क्या होगा? तो फिर इसका मतलब है क्या कि जिसके पास भी अब यहाँ पे सर्कल नहीं उनकी बॉडी में तो फिर वो होली पावर को रिसीव नहीं कर सकते क्या? इस पे जो आयरिस होती है वो रे से बोल देती है कि हाँ तुमने सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है वो पूछा है। असल में जब अब यहाँ पे गॉड जो होता है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर अब यहाँ पे होली पावर डालता है तो वो अब यहाँ पे पहले डालता नहीं है, वो तुम्हारी बॉडी के अंदर एक वेसल है उसे क्रिएट करता है जिसके अंदर तुम्हारा जो अब यहाँ पे होली पावर है वो स्टोर होएगा। सर्कल की कोई ज़रूरत है ना वो बिल्कुल नहीं होएगी। और यहाँ पे जो है ना फिर एक टैबू होता है ना वो तुम्हारा अब यहाँ पे सारा माना कंट्रोल है उसे अच्छे से मैनेज है वो करेगा। इस सब के बाद वेसल क्रिएट होने के बाद रे को टैबू का मतलब समझ नहीं आया होता है तो फिर वो आयरिस से बोल देता है ये क्या है। और यहाँ पे आयरिस रे से बोलने लगती है कि टैबू यही है कि अब यहाँ पे हम जो गॉड्स है ना ये उनके खिलाफ है नहीं जा सकते और यहाँ पे जो है ना अपना जो अब
फेथ है, जो हमारा बिलीव है, उसके खिलाफ है वो नहीं जा सकते। और यहाँ पे जो और सेंट है ना वो इसे टैबू करके रेफर है वो बिल्कुल करते हैं। ये जो चीज़ है इसे में काफ़ी ज़्यादा फनी नहीं है क्या, कि हम जो बोलना चाहते हैं वो भी असल में खुद से बोल है वो सकते नहीं है, क्योंकि वो टैबू हो जाएगा। रियारिस से बोलने लगता है कि अगर वो जो लोग हैं जिन्होंने अब यहाँ पे टैबू किया है, वो गॉड का जो फेथ है उसके अगेंस्ट चले गए, तो फिर उन लोगों के साथ क्या होता है। इस पे आयरिस रे से बोलने लगती है कि मैंने कुछ टाइम पहले तुम्हें बताया था ना कि अब ये जो टैबू है वही तुम्हारी बॉडी के अंदर सारा माना है ना उसे अच्छे से मैनेज है वो करता है, होली पावर को मैनेज करता है। तो फिर अब यहाँ पे जो है ना, अगर तुम टैबू करते हो, गॉड के खिलाफ जाते हो, तो फिर तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो सारा होली पावर है वो अपना डिसअपेयर है वो हो जाएगी, गायब हो जाएगी। और यहाँ पे तुम्हारा वो जो होली पावर है उसी के साथ तुम भी डिसअपेयर हो जाओगे, पूरी तरह से ये जो वर्ल्ड है उसमें से खत्म हो जाओगे। रियालिस से बोलने लगता है कि वो पूरा ये जो वर्ल्ड है उससे ही डिसअपेयर हो जाएंगे। ये तो ऐसा है कि तुम्हें बिल्कुल है ना वो धमका के रखा गया है कि तुम किसी के खिलाफ है वो बोल नहीं सकते। आयरिस उससे बोलने लगती है कि पास्ट में कुछ लोग है ना वो इसी तरह से डिसअपेयर है वो हो चुके हैं, इसी वजह से मेरे को अब यहाँ पे अपना सोच समझ के वो इधर उधर बोलना होता है, मैं कुछ भी ऐसे ही है वो बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन फिर भी अभी के लिए ये सारी जो चीजें हैं वो तुम्हारे ऊपर अप्लाई तो बिल्कुल नहीं करती है। और यहाँ पे जो है ना बस तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि अंत में तुम्हारा जो माना है वो तुम्हारी बॉडी से डिसअपेयर है वो हो जाएगा। रे आयरिस से बोल देता है कि अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक फाइनल क्वेश्चन है, क्या मेरी जो बॉडी के अंदर से माना डिसअपेयर हुआ है वो अब यहाँ पे कभी भी दोबारा मेरी बॉडी के अंदर आ नहीं सकता है क्या वापस। आयरिस रे से बोलने लगती है कि हाँ, अब यहाँ पे तुम्हारा जो माना है उसी को तो अब यहाँ पे डिसअपेयर हो चुका है, और यहाँ पे तुम्हारी बॉडी के अंदर जो अब यहाँ पे सर्कल्स है ना वो भी अब यहाँ पे पूरी तरह से यूजलेस है वो हो जाएंगे, उनका कोई भी यूज है ना वो तुम नहीं कर पाओगे। और रे इस पे बोल देता है अच्छा तो फिर मैं कभी भी माना है ना वो नॉर्मल वाला उसे यूज नहीं कर सकता। रे को इस तरह से देखने के बाद आयरिस बोलने लगती है कि अब ये जो अब यहाँ पे होली पावर है ना वो भी काफी ज्यादा यूजफुल है वो हो जाती है अगर तुम उसकी आदत है वो लगा लो। तो जब तुम अपना मैजिक यूज नहीं कर पाओगे तब तुम अपना दूसरे जो लोग हैं ना उन्हें अपना जो होली पावर है उससे बफ है वो दे सकते हो, जो अपना नॉर्मल बैटल फील्ड के अंदर काफी अच्छे से काम है ना वो आने वाला है। और यहाँ पे रे अपना आयरिस को इस तरह से सुनने के बाद अपना सोचने लगता है कि अगर मेरा जो माना है ना वो अब यहाँ पे डिसअपेयर ना हो अंत में और होली पावर भी आ जाए तो फिर काफी सही है ना वो रहेगा। मेरे को अंत में कोई अच्छा सा रास्ता है ना उसे ढूंढना होगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रे फाइनली इतना ज़्यादा सफ़र करने के बाद होली एम्पायर में पहुंच चुका होता है, और यहाँ पे ये उसका जो बॉर्डर होता है उसी के सामने पहुंच चुके होते हैं। आयरिस अपना जो अब यहाँ पे एक प्रीस्ट होता है उससे बोल रही होती है कि हमें सीधे कैपिटल है ना वहाँ पे ले जाना, लेकिन रे ये सुनने के बाद उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे को सीधे अपना ये जो बैप्टिज्म है ना वो करवाना होएगा, यहाँ पे मेरे को थोड़ा आराम करने का कहीं पे मौका है ना वो नहीं मिलेगा, सीधे कैपिटल ले जाया जा रहा है। लेकिन जो अब यहाँ पे आयरिस होती है वो उससे बोलने लगती है कि कैपिटल में अब यहाँ पे जाके तुम्हारा डायरेक्टली बैप्टिज्म जो है ना वो असल में नहीं हो जाएगा। बैप्टिज्म ये एक ऐसी सेरेमनी है जो अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके द्वारा सेलिब्रेट है वो की जाती है। लेकिन अभी जिस तरह से तुम देख सकते हो कि तुम अभी के अभी ये जो होली एम्पायर है यहाँ पे आए हो, तो फिर तुम्हें कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है, तुम्हें सब कुछ जो है ना अब यहाँ पे जल्द से जल्द सीखना होएगा, जितना अब यहाँ पे पॉसिबल हो उतना। और यहाँ पे इस पे रेउस से बोले लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, मेरे को इधर की नॉलेज ये सब है ना वो लेना जरूरी है, तो फिर कौन मेरे को सिखाने वाला है। इस पे आयरिस उससे बोल देती है कि मैं ये जो अब यहाँ पे छोटी मोटी चीज है बैप्टिज्म जैसी, और यहाँ पे तुम्हारे जितने भी चीजें आती है ना अपना एटिक्वेट्स रिचुअल्स और यहाँ पे सारी चीजें नॉलेज, ये सारी चीजें मैं तुम्हें वो अच्छे से सिखाने वाली हूँ, एंड मैं अपना फुल ट्राई करूंगी कि मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से सिखा पाऊँ। और इसी बीच में बोलते हुए वो थोड़ा अब यहाँ पे स्माइल है वो कर रही होती है, वो अंदर ही अंदर थोड़ा एक्साइटेड होती है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है रे अपना होली एम्पायर में पहुंच चुका होता है, एंड आयरिस उसे एक जो बड़ा सा कैसल होता है उसके बाहर ले आई होती है, और यहाँ पे रे इस कैसल को देख के अपना बोल रहा होता है ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, लास्ट टाइम अब यहाँ पे हम जो ड्यूक के कैसल में थे वो तो इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। एंड आयरिस इधर तुम मेरे से ये बोल रही हो कि ये सारा जो अब यहाँ पे बड़ा सा कैसल है वो मेरा है। एंड आयरिस रे को बताने लगती है कि हाँ ये जो कैसल है उसके अंदर जितनी भी सेंट होते हैं ना वो असल में रहते हैं, एंड ये जो कैसल है इसके अंदर किसी को भी जाने के लिए स्पेशल परमिशन है ना वो लेनी होगी। जो हाईएस्ट पोजीशन के पॉप होते हैं ना वो भी बिना परमिशन के इस कैसल के अंदर नहीं जा सकते। इस कैसल के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके पास अपने कोई अलग से स्टेटस है ना वो है, और परमिशन सब कुछ है उनके पास है, तो फिर तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की बिल्कुल
बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इधर आते टाइम मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें मेंशन करी थी, तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे जो है ना तुम्हें सिखाने वाली हूँ मैं। ऑफ कोर्स मैं सिखाऊंगी तुम्हें। और यहाँ पे वो थोड़ा स्माइल है वो कर रही होती है, क्योंकि वो थोड़े मज़े लेने की सोच रही होती है। रेउस का ये जो कैसल होता है इसके अंदर अपना जा रहा होता है एंड वो चलते हुए सोच रहा होता है कि इस जगह का जो इंचार्ज था, जिसको मेरे को ये सारी चीज़ें अच्छे से इन्फॉर्म ये सब करनी थी, वो अलग से बीमार कैसे पड़ चुका है। इतने में एक जो अब यहाँ पे मेड होती है वो रे के सामने आ जाती है एंड वो बोल रही होती है, लॉर्ड सेंत आप इस तरफ से चलिए, आपका रूम है ना वो मैं आपको दिखा दूंगी। और ये जो मेड होती है इसे देखने के बाद रे अपना सोच रहा होता है कि इसका एटीट्यूड ये सही में कितना ज़्यादा एलिगेंट है। सही बोला था अब यहाँ पे आयरिस ने कि इधर जो भी लोग काम करते हैं उनके पास कोई स्पेशल स्टेटस ही होगा, क्योंकि ये जो है ना ये अब यहाँ पे नॉर्मल लड़की मेरे को बिल्कुल नहीं लग रही है। और यहाँ पे ये जो अब मेड होती है वो रे को उसके रूम में ले आई होती है एंड रे को उस रूम में लाने के बाद वो बोल देते हैं कि आप आराम करिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और रे अपने रूम में जब वो होता है तब वो बोल रहा होता है कि रूम कितना ज़्यादा सुंदर है। एंड अब असल में ये सारी चीज़ है ना वो मेरे को थोड़ा हिट कर रही है कि मैं असल में एक सही का सेंट है ना वो बन चुका हूँ। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं आयरिस रे को अब यहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ें समझाने वाली है कि बैप्टिज्म क्या होता है और यहाँ पे उसको होली एम्पायर के अंदर करना क्या है। एंड अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।